नमस्कार। आप देख रहे हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल आनंदगिरी। ये पटना का चीना कोठी छज्जू बाग के आसपास का इलाका है और फिलहाल सुबह के 8 बजे हैं और तापमान यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस है। गूगल पर अगर आप जाएंगे तो आपको गूगल बताएगा कि ये फील्स लाइक 53 या 54 डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी में या तो आप घर में रहना पसंद करते हैं या फिर अपने काम को किसी तरह से अवॉइड करना पसंद करते हैं। लेकिन पटना में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोग पटना को बचाने के लिए जुटे हैं और पटना को जुटाने का मतलब सिर्फ गर्मी से बचाना नहीं, पटना की उस विरासत को बचाना भी है जिससे पटना की पहचान बनती है। यहाँ आप देख रहे हैं सुबह सुबह एक कार्यशाला या एक क्लास चल रही है जहाँ पर सब लोग काफी मेहनत से लगे हुए हैं। कोई आर्ट वर्क चल रहा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर पटना कलम ट्रेनिंग वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये इंटैक्ट पटना और इंटैक्ट बिहार चैप्टर जो है और योर हेरिटेज और इंडिया हेरिटेज ट्रस्ट, इनके द्वारा ये वर्कशॉप आयोजित की गई है जहाँ पर खूब सारे बच्चे आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह इस भीषण गर्मी में भी बहुत ही अनुशासित ढंग से यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बना रहे हैं। क्या है पटना कलम और इस वर्कशॉप का मकसद क्या है, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ कुछ साथी यहाँ पर जुड़े हैं। हमारे साथ भैरवलाल दास जी हैं जो बिहार के लिए बहुत जाना माना नाम है, इतिहासकार हैं और बहुत सुंदर स्तंभकार हैं। उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि ये पटना कलम क्या है। नमस्कार सर। जी नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। इतनी गर्मी में आपका पूरा शर्ट भीगा हुआ है। हाँ, बहुत उमस भी है लेकिन काम है तो काम है और गर्मी काम को नहीं रोक सकती है। आपने पूछा पटना कलम के इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ शैलियाँ हुआ करती थी जो मुगल शैली थी, जो जहांगीर के समय से शुरू हुई थी और उसके साथ फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चित्रकार थे जो कंपनी शैली के नाम से विख्यात हुए थे, तो उस दोनों को मिला करके एक शैली डेवलप हुई जिसे हम पटना कलम या कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। अब उसकी कहानी ऐसी है, जब जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां तक तो वो परंपरा चली। औरंगजेब के समय में आकर के जो उस समय के जो चित्रकार थे उनको मुगल दरबार में कम तरजीह मिलने लगी, तो वहां से वो भाग करके देश के विभिन्न नवाबों के पास में गए। कुछ टीम वहां से मुर्शिदाबाद आई, मुर्शिदाबाद में उस समय में नवाब थे और वहां से फिर जब वो नवाबी खत्म हुई, जब पूर्णतः अंग्रेज का शासन आ गया तो उनमें से कुछ लोग पटना आ गए, कुछ लोग बनारस गए, फिर एक कंपनी शैली के नाम से विकसित हुई। तो वो पटना कलम जिसको आप अभी के रूप में आप कह रहे हैं, इस पटना कलम की कुछ विशेषता ये थी, जो मुगल पीरियड में जो एक बड़ा बॉर्डर था जिसमें कि फूल पत्तियां उकेरे जाते थे, तो पटना कलम में उसका अभाव हो गया। यहाँ पर में उसकी जो पीछे का भाग है वो बिल्कुल ही सपाट सिंपल रखा गया। फिर पटना कलम में वो सब चीजें आई जो किसी एक शैली में रहती है, लेकिन बाद के दिनों में पटना कलम में सिर्फ जो जीवन और रोजमर्रा की चीजें थी वो आई। रोजमर्रा की चीजों में जैसे हम सड़क पर घूमते हैं और देखते हैं, आज के दिन में आप देख लेंगे जो ठेला चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, तो उस समय में जो प्रोफेशनल्स थे, जो लोहार थे, बढ़ई थे, हजाम थे, जो आपको पूरी सोसाइटी में जिनकी पिक्चर्स थी वो उन्होंने बनाया। इसके अलावा गंगा नदी, पर्व त्योहार, बड़े बड़े महल थे। ऐसा नहीं है जो उसमें में राज दरबार या नवाब के घरों के लोगों की पेंटिंग्स नहीं हुई। जो कॉमन लाइफ थी, आम आदमी की, उसको एक तरह से कॉमन लाइफ को अधिक प्रमुखता दी गई। कुछ चित्र ऐसे भी मिले हैं जो नवाब के फैमिलीज के थे, शादी ब्याह का, या फिर जो रानियां थी वो रानियां अपने घर में किस तरह जीवन व्यतीत करती हैं, तो एवं प्रकार से सब कुछ था। इसमें चटक रंग का प्रयोग कम हुआ है। इसमें सिंपल एक, जिसको आप स्याही बोलते हैं, स्याही रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके उस समय में तो नेचुरल कलर का उपयोग होता था, तो नेचुरल कलर में बनाने की अपनी एक विधि थी। तो 7 रंग को तैयार किया जाता था वो गेवुल रंग से, तो कैसे कैसे कागज बनाने की भी अपनी विधि थी। तो एक प्रकार से इसके जो चित्रकार थे वो चित्रकार पूरे साल इस पटना कलम में लगे रहते थे। इसके खरीदार उस समय में अंग्रेज हाकिम हुआ करते थे। कितना लंबा ये वर्कशॉप है?
ये वर्कशॉप 31 को खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगा, हमारा अभियान नहीं खत्म होगा। हमारा अभियान तब तक चलेगा जब तक पटना कलम फिर से लोकप्रिय विधा के रूप में, कमर्शियल विधा के रूप में फिर से प्रतिष्ठित नहीं हो जाए। इस तरह के कुछ आर्टिस्ट मिलेंगे ट्रेनर आप यहाँ पर? हाँ, हमारे 2 आर्टिस्ट हैं जो पटना कलम पटना आर्ट कॉलेज की प्रोडक्ट्स हैं, 2 वहीं से पढ़ाई किए हैं। ये जितेंद्र मोहन जी हैं और ये रूपेश जी हैं। रूपेश जी सभी कारी के बच्चों को भी सिखा रहे हैं। मैं बात करता हूँ करी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पटना कलम सिखा रहे हैं, ये कुछ ट्रेनर्स आए हुए हैं यहाँ पर। हमारे साथ हमारी पटना की पत्रकार रचना प्रियदर्शनी और योर हेरिटेज जो संभालती हैं, जो इसकी सह संस्थापक भी हैं, इस वर्कशॉप की सह आयोजक भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रचना जी नमस्कार। इतनी गर्मी में सुबह ये वर्कशॉप करने का प्लान कैसे है? ये वर्कशॉप, गर्मी तो बहुत है बट हमने सवेरे का समय इसीलिए रखा है कि थोड़ी कम गर्मी लगे। और अभी वर्कशॉप देखा मैंने 30 डिग्री सेल्सियस। जी, अभी दरअसल आयोजित करने का एक उद्देश्य भी था कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल की छुट्टियां हैं, तो बच्चे समय दे पाएंगे और मानसिक रूप से मतलब फ्री होकर जो अपना समय दे पाएंगे। काफी बच्चे आए हुए हैं। जी बिल्कुल, काफी लोग यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है रहा, और हम एक अच्छी बात रही कि जब हमने इस पहल के लिए जो है आमंत्रित किया, इनविटेशन आमंत्रित किया, तो कई सारे बच्चे जो है अभी मतलब कई बच्चे नहीं आ पाए। इस अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ मतलब किसी और वजह से नहीं आ पा रहे, बट एक इंटरेस्ट दिखा। और आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा 4था दिन है और इसमें सबसे अच्छी बात जो आई है कि मतलब एक से एक जो चित्रकारी जो हमने शायद उम्मीद भी नहीं की थी, उम्मीद से परे हमारे पास पेंटिंग्स आ रही हैं। सारे बच्चे बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं इसको। तो फाइनली कहीं सहेजने का या कहीं आर्काइव करने का कोई हाँ, हमारी कोशिश है कि जितने भी ये पेंटिंग जो बन रहे हैं, हम इनका एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाएंगे। और ये जैसा कि सर ने आपको बताया कि ये मुहिम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये लगातार अभी चलता रहेगा। हमारा ये मुहिम आगे भी चलेगा। तो जितने भी बच्चे जो पेंटिंग करेंगे उनकी हम प्रदर्शनी भी लगाएंगे। और हमारी कोशिश है कि उन बच्चों की पेंटिंग्स को जो अगर कोई लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं, अगर वो पसंद करते हैं तो हम उनको गिफ्ट के तौर पे भी दें, ताकि पटना कलम जो है वो फिर से जो है लोगों के बीच जो है आए, उसके प्रति लोगों का रुझान जो है वो विकसित हो, ताकि फिर से जो एक मतलब विलुप्त होती जो कला है वो फिर से जो है अपनी जमीन को प्राप्त करे। तो ये हमारी कोशिश है। और हम लोग चूंकि लगातार हेरिटेज को लेके अपने स्टार्टअप के माध्यम से भी लगातार हेरिटेज को लेके काम कर रहे हैं, योर हेरिटेज के माध्यम से, तो वहाँ पे जो है हम लोग प्रोडक्ट के भी माध्यम से काम करते हैं। हम लोग हेरिटेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप हमारे हेरिटेज मतलब अपने धरोहर के संरक्षण का ये भी है कि हम इस तरह की जो इवेंट्स में आयोजित कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेनर यहाँ पर सर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं थोड़ी देर? जी, तो अपना नाम बता दें। जितेंद्र मोहन मेरा नाम है। कब से आप ये सिखा रहे हैं पटना कलम? हम पटना कलम 15 साल से सिखा रहे हैं जी। कुछ कहीं कैंप करवा करके हम लोग उसको जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं जी। हम पटना आर्ट कॉलेज से पास आउट हैं। अच्छा जी, और हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जी, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन पटना कलम में कुछ रुझान है। मेरे ख्याल से कोई आपके पास ये आप लेके आई हैं। और आप कहाँ से हैं? जी, मैं सर यहीं से हूँ, चीना कोठी से हूँ मैं। मेरा नाम विद्या है। कैसे पता चला आपको इस वर्कशॉप के बारे में? एक्चुअली यहाँ पे जो सेंटर चलता है हमारी मैम का, वंदा मैम का, किनका? एक हमारी जो वहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, उनके तरफ से यहाँ पे सेंटर चलता है। तो मैं वहाँ यहाँ पे आती हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैम बताई कि यहाँ पे पेंटिंग सीखनी चाहिए। हाँ, तो वही मैम बताई, तो मैं सीखने के लिए आ रही हूँ। सर कुछ खास बताएंगे कि क्या है पटना कलम? बाकी पेंटिंग्स शैलियों से कैसे अलग है? हम तो बिल्कुल पटना कलम 1760 ईस्वी में यहाँ आई, 1760 जी, और 1949 में तक समाप्त हुई। अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। उसके बाद पटना कलम कोई कलाकार नहीं आया और धीरे धीरे इसका विलुप्त होता चला जा रहा है। मतलब क्या जैसे खासियत है, बताया कि बहुत ही सादा पेंटिंग का खासियत इसकी है कि ये पटना कलम जो है एक क्रांति है। जन जीवन के आधारित पेंटिंग नहीं हुआ था, हाँ, मूवमेंट लेकर के, तो ये जन जीवन पर आधारित पेंटिंग किया गया पटना कलम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बात करते हैं कुछ बच्चों से जो यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं। क्या बना रही हैं आप? मैं एक मछली काटती हुई औरत को बना रही हूँ, पटना कलम शैली की।
क्या शैली है, 4 दिनों में क्या सीखा, क्या नाम, अपना नाम बताइए। अनुष्का शंकर, किस क्लास में आप? 9th, स्कूल? केंद्रीय विद्यालय बेली रोड। अच्छा, तो बताइए ये शैली क्या कहती है और इससे पेंटिंग से क्या डिफरेंस करना है, क्या एक्सप्रेस करना चाहिए? ये जो पेंटिंग की शैली है वो रोजमर्रा की चीजों को बताते हैं, यानी कि कोई पानी लाते हुए मछली काटते हैं, यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। हाँ, मेरे ख्याल से पटना में नदियों के किनारे बहुत सारा मछली व्यापार होता होगा। यस, उस दौर का जो लाइफ है वो दिखा रहा है। हाँ, वो मछली पालन मतलब वहाँ का रोजगार होता होगा गंगा किनारे, क्योंकि ये शहर बसा है। कौन सी इसमें कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें मतलब कलर्स तो अभी हम वाटर कलर ट्यूब्स कर रहे हैं, बट उस टाइम पे नेचुरल कलर्स इस्तेमाल होते थे। आपका नाम? निर्मल कुमार गावा, निर्मल कुमार झा। और आप कहाँ से आए हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में पढ़ता हूँ और A5 पुलिस कॉलेज। क्या बना रहे हैं? एक बर्ड। अच्छा, कौन सी चिड़िया है, पहचानते हैं इसको? नहीं भी आते? क्रो। आपकी चिड़िया कौन सी है? सर क्रो क्रो कौवा? कौवा? नहीं, मतलब क्रो के शेप में इसको स्पैरो भी कह सकते हैं हम लोग। थोड़ा स्पैरो जैसे कलरफुल होती है, उसी सब में की ये बर्ड है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बबली कुमारी। बबली कुमारी। हाँ, कौन सी क्लास में? हम क्लास 11। तो सीखने को मिला यहाँ पे? बढ़िया। यस सर। आगे सिखाएंगे आप अपने बड़े भाई बहनों को? यस सर। और पटना की जो हेरिटेज है, विरासत है, उसको बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का, है ना? यस सर। शुभकामनाएं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि छोटे बड़े हर तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं वर्कशॉप में। बात करते हैं कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं वर्कशॉप का हिस्सा बने। नमस्ते मैम। नमस्ते, नाम बताइए। डॉक्टर जाहिदा नसर। डॉक्टर जाहिदा नसर जाहिदा। जी, और आप कहाँ से हैं? फुलवारी शरीफ। बिहार शरीफ। फुलवारी शरीफ फुलवारी शरीफ। जी। कैसे पता चला इस पटना कलम के बारे में, वर्कशॉप के बारे में? भारत सर के थ्रू पता चला। अच्छा, आप क्या करती हैं वैसे? प्रोफेशनली डॉक्टर है, बट मेरा रुझान है कला क्षेत्र में। अच्छा, किस चीज़ की डॉक्टर हैं? स्पेशलाइज यूनानी। यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर हैं और आप यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात है। तो क्या बना रही है, बताएंगे? ये लड़की है जो अपने रोजमर्रा का काम कर रही है। आटा वो चाल रही, पहले लोग इसी तरह से आटा चाला करते थे। जी जी जी। तो वही इसी चीज को शेयर किया है। आप पटना कलम के बारे में पहले से वाकिफ रही हैं? नहीं, सर के थ्रू पता पहली बार चला। जाना? जी और इसमें भी आप वाटर कलर का इस्तेमाल कर रही हैं? जी जी। ये बहुत खूबसूरत बात है जाहिदा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप सब मिलकर लगे हुए हैं पटना कलम को बचाने में। हेरिटेज ये हमारा, जी, ये हेरिटेज हाँ, ये ये लोग हमारा हो रही है ना, heritage इसे कंजर्व करना हमारा काम है। हमारा काम है। बिल्कुल। आगे की सरकार generation तो ये के हम काम लोग- कम कर रही है, हम ये काम करते हैं। जी और इतनी गर्मी में कर रही है, बहुत बड़ी बात है। तो ये पटना कलम ट्रेनिंग वर्कशॉप से कुछ तस्वीरें आपके पास, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, इतनी गर्मी में बहुत सुकून देने वाली, जहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ बड़े और कुछ जुझारू लोग जो पटना की विरासत को सचमुच बचाना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे बीच हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनकी जो ये मेहनत है वो रंग लाए और पटना कलम बहुत जल्द फिर से अपनी रफ्तार पकड़े। और जैसा कि सर ने बताया कि 1949 में विलुप्त हो गया, हम चाहेंगे कि 2024 में वापस ये पटना को और पूरे दुनिया को एक नया रास्ता दिखाए। बराबर के लिए मैं निखिल आनंद